हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेली यूज सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे उसके लिए हम कंसेप्ट सीखते हैं। जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हम यूज करेंगे हैज और हैव का, और उसके साथ यूज करेंगे हम टू और फिर MV1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आई का हिंदी हमारा क्या होता है, मैं होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे मुझे, ठीक है ना। वैसे यू का हमारा क्या होता है, आप या तुम होता है, उसको हम तुम्हें यूज करेंगे, ठीक है ना। और वी यानी हम लोग होता है, हम लोगों के हम क्या यूज करेंगे, हमें यूज करेंगे, ठीक है ना। और ही हमारा है तो ही का हम क्या यूज करेंगे, उसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से हमारा सी है, सी का यहाँ पे क्या यूज करेंगे, उसे यूज करेंगे। और दे हमारा उसका क्या यूज करेंगे, उन्हें यूज करेंगे, ठीक है ना। और ईट हमारा ईट का क्या यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। और नेम का हम कोई सा भी नाम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें यूज करेंगे, आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं, इसमें आई के साथ हम लगाएंगे हैव लगाएंगे, ठीक है ना। आई के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद टू लगाएंगे, हैव टू। और फिर से MV1 लगाएंगे, MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। वैसे ही हम इसमें लगाएंगे, यू में हम क्या लगाएंगे, यू में हम हैव लगाएंगे, और फिर से टू लगाएंगे, फिर से MV1 लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही हम वी में हम लगाएंगे, वी में हम सबसे पहले हैव लगाएंगे, फिर से टू लगाएंगे, फिर MV1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दोनों में से हम कोई सा भी लिख सकते हैं। ही में हम क्या लगाएंगे, ही में हम लगाएंगे हैज लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर MV1 लगाएंगे, फिर से ऑब्जेक्ट लगाएंगे या फिर अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। हम सी में क्या लगाएंगे, तो सी में भी हम हैज लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर MV1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लगाएंगे हम, ठीक है ना। वैसे ही हम दे में क्या यूज करेंगे, हम दे में हैव यूज करेंगे, हैव टू MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। और इट में हम क्या यूज करेंगे, इट में हम यूज करेंगे हैज टू MV1 ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। और नेम, एनी नेम, जैसे एक व्यक्ति का नाम होगा उसके लिए हम हैज यूज करेंगे, हैज टू MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। और दो व्यक्ति का नाम होगा तो सबसे पहले दो व्यक्ति का जब नाम होगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे, और टू यूज करेंगे, फिर MV1 यूज करेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। ये हमारा है, ठीक है ना। हैव हम किसके लिए यूज करेंगे, हैव हम यूज करेंगे प्लूरल व्यक्ति के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारा टाइप्स, हमारा क्या हुआ, टाइप्स क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर हो जाएगा, दूसरा प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर हमारा क्या क्या आ जाएगा, तो सिंगुलर हमारा आ जाएगा ही, सी, इट, और एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा ही, सी, इट, नेम। ये हमारा सिंगुलर आ गया। प्लूरल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, आई, वी, आई, यू, वी, और उसके बाद से दे, तो आई, वी, यू, दे, या फिर दो व्यक्ति का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम जैसे प्लूरल में हम लगाएंगे उसमें क्या लगाएंगे, उसमें हम हैव का यूज करेंगे प्लूरल में, ठीक है ना। और सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे सिंगुलर में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने सेंटेंस में देखा होगा, कैसे सेंटेंस में हमको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या सीखा, हमने
डेली यूज सेंटेंसेस में हमारा इसको कंसेप्ट में बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम हैज और हैव +2 + MB1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड इसको कैसे इसमें हम इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे पहले हम आई के साथ हैव लगाए हैं, फिर टू लगाए, फिर MB1 लगाए हैं, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है ना। और उसके बाद यू का मतलब होता है तुम्हें। उसके बाद हम यू के साथ हम हैव लगाए, टू लगाए, MB1 लगाए, ऑब्जेक्ट लगाए, फिर अदर वर्ड लगाए, ठीक है ना। और उसके बाद वी यानी हम इसमें क्या लगाए, वी के साथ हमने हैव लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि ये प्लुरल है, ठीक है ना, उसके लिए हैव लगाए हैं। फिर टू, फिर MB1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। और उसके बाद से ही यानी उसे, और उसके बाद से हम इसमें हैज लगाएं, टू लगाए, MB1 लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाए, फिर अदर वर्ड लगाएं, ठीक है ना। सी यानी उसे, इसमें क्या लगाएं, हैज लगाएं, फिर टू लगाएं, फिर MB1 लगाएं, फिर अदर वर्ड लगाएं, ठीक है ना। दे यानी उन्हें, इसमें क्यों हैव लगा, क्योंकि ये प्लुरल है। और इसमें क्यों हैज लगाए, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है ना। फिर टू लगाए, फिर MB1 लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए, फिर अदर वर्ड लगाए। फिर ईट में इससे इसका हिंदी हो जाएगा। और उसके बाद से हैज, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये हमारा हो गया। फिर नेम में हमारा हैज टू, MB1, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। प्लुरल नेम होगा हमारा तो हैव टू, MB1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जी हम लोगों ने सीखा है इसको कैसे हम बना सकते हैं। उसके सेंटेंस में कैसे एग्जाम्पल पर हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे एग्जाम्पल हमें मंदिर जाना है, ये हमारा एक सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा यूज करेंगे, हम वी यूज करेंगे। वी के साथ हम क्या लगाएंगे, ये हमारा प्लुरल है तो इसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है ना। और सिंगुलर में हमारा हैज लगेगा, ठीक है ना। तो हैव, और उसके बाद से हम टू का यूज करेंगे, टू। फिर से MB1, सबसे पहले हम MB1 इंग्लिश बनाएंगे, वो सबसे पहले हम इसको इस साइड से ले गए, ठीक है। फिर से इसको इस साइड से लाएंगे, इस साइड से लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसको इस साइड से और इसको इस साइड से लाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद से हमारा जाना क्या हो जाएगा, गो। और टू, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मंदिर जा रहे हैं, तो टेम्पल, ठीक है ना। इसको कैसे बनाए, वी किसके लिए यूज करें, तो हमें के लिए वी यूज करें, ठीक है ना। और वी के साथ क्या यूज करें, ये हम हैव टू यूज करें। क्यों हैव यूज करें, क्योंकि हम ये प्लुरल है, वी प्लुरल है, तो इसलिए हम हैव लगाएं। और उसके बाद से टू हमारा तो टू लिखें। फिर MB1 हम जाना का हम इस साइड से यूज करेंगे, तो जाना का हमारा गो हो जाएगा MB1, ठीक है। और टू होता है किसी, ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसको हम प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विस्तार से। तो ये हमारा हो गया। तो टू, उसके बाद से टेम्पल, कहाँ से हमको मंदिर जाना था, टेम्पल। वैसे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, जिसे उन्हें आम खाना है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, उन्हें का हमने इंग्लिश क्या होगा, उन्हें का हमारा यहाँ पे दे हो जाएगा। उन्हें क्या होगा, दे होगा, तो दे का साथ क्या लगेगा हमारा, तो दे के साथ हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लुरल है, ठीक है ना। तो हैव, और उसके बाद से हमारा टू लगेगा। और फिर हम इस साइड से चलेंगे, ठीक ना, हम इस साइड से चलेंगे, तो ये हमारा खाना क्या हो जाएगा, इट, ठीक है ना। और फिर आम क्या हो जाएगा हमारा, मैंगो, इट मैंगो। उन्हें आम खाना है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, उन्हें आम खाना है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे हैव टू ईट मैंगो, ठीक है ना। हम हैव दे क्यों यूज करें, क्योंकि उन्हें, ठीक है। उन्हें के साथ हम हैव क्यों यूज करें, क्योंकि ये प्लुरल है, इसलिए यूज करें हैव, ठीक है ना। और टू हमारा ये इसमें दिया है कंसेप्ट में, ठीक है ना। MB1 लगाएंगे, MB1 हम खाना के इस साइड से चलेंगे, तो खाना हमारा हो जाएगा, खाना के इट हो जाएगा MB1, ठीक है ना। और उसके बाद से आम हमारा मैंगो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। तीसरा सेंटेंस, जैसे उसे बाजार जाना है, उसे बाजार जाना है, ठीक है ना। तो उसे का हम लोग इंग्लिश क्या लिखेंगे, उसे का हम इंग्लिश लिख सकते हैं, जैसे हमारा ही हो गया या फिर सी हो गया, ठीक है ना। ही हम किसके लिए यूज करेंगे, ही हम लड़के के लिए यूज करेंगे, और सी हम लड़की के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम उसे बाजार जाना है, तो ये निश्चित नहीं है कि लड़का या फिर लड़की है, किसको बाजार जाना है, तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो एक का प्रयोग कर सकते हैं। और ही का और सी के साथ क्या हमारा लगेगा, तो ये हमारा हैज है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है ना। तो हैज, ठीक है ना। और उसके बाद से टू, फिर MB1 इस साइड से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जाना क्या हो जाएगा, गो। फिर टू,
ठीक है। बाजार का हमारा मार्केट, मार्केट, ठीक है। तो उससे बाजार जाना है, उससे बाजार जाना है, इसका इंग्लिश क्या होगा? ही या सी हैज़ टू गो टू मार्केट, ठीक है ना। और ये हमने ही की इसलिए यूज करा क्योंकि ये उसे है, ठीक है। और हैज़ की यूज करा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। और टू की इसलिए यूज करा क्योंकि टू हमारे कंसेप्ट में दिया हुआ है, और ठीक है। और गो हमारा इस साइड से चलेंगे तो MV1 हमारा गो हो जाएगा, ठीक है। और टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसको प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी की तरफ जाने के लिए ये जो हमारा मंजिल होता है उसकी तरफ जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमको कहाँ जाना है? हमको बाजार जाना है, तो इसलिए हम टू यूज करें। फिर मार्केट, मार्केट यानी हमारा बाजार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे, उसमें स्पोकन इंग्लिश के डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें और विस्तार से हम समझेंगे, ठीक है ना।